नरेंद्र मोदी को खरनाल के मंदिर में नाक रगड़वा दी। मैंने रगड़वाई कि रगड़वाई? बता दिया कि तेजाजी महाराज कौन। वीर तेजाजी महाराज का जयकारा जब 2008 के अंदर 13-18 के अंदर जब राजस्थान की विधानसभा के अंदर मैंने लगाया, शुरुआत करी, और लोकसभा के अंदर जब मैंने तेजाजी का जयकारा लगाया, तब लोकसभा के अंदर आगे की पंक्ति में बैठे हुए नरेंद्र जी मोदी और अन्य जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन लोगों ने कहा कि हु इज तेजाजी। आपस में बात करी कि तेजाजी कौन है। उन लोगों को, नरेंद्र मोदी को खरनाल के मंदिर में नाक रगड़वा दी। मैंने रगड़वाई कि रगड़वाई? बता दिया कि तेजाजी महाराज कौन। ये हनुमान बेनीवाल संघर्ष किया, ये उसी का परिणाम है। जब देश का किसान सड़कों पे था, हाँ आंदोलन कई लोगों ने किए होंगे, लेकिन मोदी की परोसी हुई थाली को ठोकर मार के अगर उत्तरी भारत का कोई किसान का बेटा सड़क पर 70 दिन बैठा, वो नागौर का सांसद था, जिसने किसान कौम के लिए अपनी राजनीतिक कुर्बानी दे दी। भाइयों, एक बार हजार उदाहरण हम सब मिलके जो हम चाहते हैं इस प्रदेश के 52 से लेकर आज तक हमारी संख्या राजस्थान में सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या होते हुए भी कभी एक जगह नहीं बैठे और एक जगह नहीं बैठे 40, 45, 50, 57 विधायक बने, लेकिन मुख्यमंत्री हमारा नहीं बन पाया। उसका कारण था एक दूसरे की टांग खींचते थे और जीत के जाते थे तो वहां समाज और किसान को भूल के जयकारा किसी और नेता का लगाते थे, इसलिए आप घुटों में बंटे हुए रहते थे। अगर इस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री की बात को भी बल दिया, इस बात को चर्चा दिल्ली के अंदर मिली, दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष अगर हमारे समाज के बने और देश का उपराष्ट्रपति भी बना, तो हनुमान बेनीवाल के संघर्षों का एक परिणाम है कि उसने हमेशा इस कौम के सम्मान की लड़ाई सड़क से लेके सदन तक करी। जब देश की पहलवान बेटियां पूरे देश के नेताओं की तरफ देख रही थी, हमारे समाज की बेटियां देख रही थी कि आज हमें न्याय दिलाने के लिए कौन आएगा, उस वक्त अगर उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए देश का पहला सांसद अगर जंतर मंतर पे गया, वो नागौर का सांसद था जिसने बेटियों को न्याय दिलाने की शुरुआत करी। और जब भाई बजरंग को अरेस्ट किया, छुड़ा के भी लाया और लोकसभा में उस बाहुबली को चेताया कि भूल जाना, तुम इतने बड़े बाहुबली नहीं हो, तुमसे बड़े वो लोग हैं जिस कौम से हम लोग आते हैं। और भाइयों, एक उदाहरण नहीं होगा, सैकड़ों उदाहरण होंगे। जब सेना को ठेके पे दे दिया, तब देश का कोई व्यक्ति आंदोलन नहीं कर रहा था। उस वक्त हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम के बच्चों के लिए सड़क से लेकर सदन तक हमेशा संघर्ष करता हुआ दिखा। और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी और अमित शाह को चेताया, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। और उस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि पहले 25% अग्निवीर भर्ती करके और 75% वापिस भेज रहे थे। अब सरकार ने संशोधित आदेश निकाल के 50% को आर्मी में रखेंगे, परमानेंट करेंगे और 50 को वापिस भेजेंगे।